नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेहित कौर मुख्य समाचार के साथ। अशोक गहलोत मंत्रिमंडल के प्रस्तावित विस्तार और फेरबदल को लेकर कांग्रेस में राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के मंगलवार शाम को जयपुर पहुंचने से पहले सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए। बताया जा रहा है कि पायलट ने दिल्ली दरबार में पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी से मुलाकात भी की है। पायलट ने मांग की है कि उनसे किए वादों में काट छांट न की जाए। पायलट ने माकन से भी जयपुर आने से पहले उनसे वहां मुलाकात की। पायलट 2 दिन दिल्ली में रहेंगे। गहलोत और पायलट के बीच चल रहे शय और मात के इस खेल में दोनों तरफ से पुरजोर आजमाइश हो रही है। राजस्थान में गत करीब 1.25 साल से चल रहे सियासी दंगल का अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। राजस्थान के समांतर पंजाब कांग्रेस में हो रही उठापटक को आलाकमान ने आखिरकार शांत कर दिया है। अब आलाकमान का फोकस राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट विवाद को निपटाने पर है। इसके लिए पूरी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। पायलट खेमे को संतुष्ट करने के लिए कांग्रेस आलाकमान चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने राजस्थान आकर पूरे हालात का जायजा लिया था। उसके 2 दिन बाद ही अब अजय माकन ने फिर से जयपुर में डेरा जमा लिया है। वे 2 दिनों तक गहलोत सरकार के प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार तथा फेरबदल को लेकर पार्टी तथा उसके समर्थक सभी 119 विधायकों से 1 to 1 मिलकर फीडबैक लेंगे। लेकिन माकन के जयपुर पहुंचने से पहले ही पायलट दिल्ली पहुंच गए और माकन समेत केसी वेणुगोपाल तथा प्रियंका गांधी से मुलाकात कर डाली। बताया जा रहा है कि विधायकों से फीडबैक लेने के बाद माकन से पायलट फिर मिलेंगे। वे 2 दिन तक दिल्ली में ही डटे रहेंगे। दूसरी तरफ विधायकों को 1 to 1 मुलाकात के कार्यक्रम से गहलोत सरकार के कई मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। राजस्थान में सक्रिय हुआ मानसून अब 2 दिन का ब्रेक लेने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में बुधवार और गुरुवार को मानसून सुस्त रहेगा। 30 जुलाई से मानसून मरुधरा में फिर से सक्रिय होगा। इस दौरान 31 जुलाई को कई जिलों में भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने इसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले कई दिनों से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मानसून की अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 30 जुलाई के लिए येलो और 31 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन दिन पूर्वी राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर, करौली और 12 जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बरसात होने का अनुमान है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 28 और 29 जुलाई को बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। शर्मा ने बताया कि मंगलवार को एक नया कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्र में बना है। इसके अगले 24 घंटों में और तीव्र होकर फिर लो प्रेशर में परिवर्तित होकर 3-4 दिनों में धीरे धीरे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार से होते हुए पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। इस तंत्र के प्रभाव से 30 और 31 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। 31 जुलाई को कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। 30 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, सीकर, करौली, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बारां और बूंदी जिलों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन की संभावना है। 12 जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने 31 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक नए सिस्टम का सबसे ज़्यादा असर 31 जुलाई को प्रदेश के कई हिस्सों में देखने को मिल सकता है। इस दौरान कुछ जिलों में भारी से भारी बारिश भी हो सकती है। इनमें अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, सीकर, करौली, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बारां और बूंदी में मेघ गर्जन तथा आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। इनके साथ ही अलवर, दौसा और सवाई माधोपुर जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। धौलपुर, भरतपुर, करौली और 12 जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने का अनुमान है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने 12 जिलों में प्रस्तावित जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव से पूर्व फील्डिंग से सजाते हुए एक साथ राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के 287 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। राज्य सरकार ने चुनाव वाले 12 जिलों में मंत्रियों और विधायकों समेत अन्य जनप्रतिनिधियों की मांग पर नए अफसर तैनात किए हैं। राज्य के कार्मिक विभाग ने सीएम गहलोत से हरी झंडी मिलने के बाद मंगलवार आधी रात को ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव करते हुए तबादला सूची जारी की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तबादला सूची में जनप्रतिनिधियों की मांग का खासा ध्यान रखा है।
इस जंबो तबादला सूची के साथ ही गहलोत सरकार ने 24 तहसीलदार को प्रमोशन का तोहफा दिया है। 24 तहसीलदार का आरएएस में प्रमोशन हुआ है। सरकार ने करीब 150 एसडीएम बदल डाले हैं, जबकि अन्य रिक्त पदों पर भी अफसर तैनात किए गए हैं। सरकार ने एपीओ चल रहे 1 दर्जन आरएएस अफसरों को भी पोस्टिंग दे दी है। सरकार ने कोटा एडीएम सिटी रामदयाल मीणा का तबादला कर दिया है। उन्हें अब यूआईटी सचिव चित्तौड़गढ़ लगाया है। पूर्व मंत्री भरत सिंह ने रामदयाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। भरत सिंह ने तबादले की मांग को लेकर धरना भी दिया था। इसी प्रकार अलवर के बहरोड एसडीएम संतोष कुमार मीणा प्रथम का तबादला कर दिया गया है। हाल ही में बहरोड विधायक ने संतोष कुमार पर कार्यालय में शराब पीकर आने का आरोप लगाया था। राज्य सरकार ने तबादला सूची जारी कर जनप्रतिनिधियों को खुश करने की कोशिश की है। वहीं लापरवाह अफसरों को भी संदेश दिया है कि यदि फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ आमजन को नहीं मिलेगा तो सरकार तबादला करने में देर भी नहीं करेगी। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर इस महीने की शुरुआत में ही सरकार ने बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर यह है कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस एचआरए को भी बढ़ा दिया है। यह 1 जुलाई से लागू होगा, यानी जुलाई 2021 से केंद्रीय कर्मचारियों को डबल बोनांजा मिल सकता है। गौरतलब है कि इस महीने केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% बढ़ाकर 28% कर दिया है था। नई दर 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। केंद्र सरकार ने इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस एचआरए को भी बढ़ा दिया है। सरकार ने ये आदेश इस महीने की शुरुआत में ही पारित कर दिया था। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 25% की सीमा से आगे 28% तक पहुंच गया है, इसलिए अब एचआरए को बढ़ाना पड़ रहा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब केंद्रीय कर्मचारियों को उनके शहर के मुताबिक 27%, 18% और 9% के हिसाब से एचआरए मिलेगा। शहरों को XYZ क्लास में बांटा गया है। इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 24%, 16% और 8% एचआरए मिल रहा था। 7th पे कमीशन लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने एचआरए का तरीका बदल दिया है। इसकी 3 कैटेगरी X, Y और Z बनाई गई थी। इसके हिसाब से 24%, 16% और 8% एचआरए मिलना तय हुआ था। यह भी कहा गया था कि जब डीए 25% का मार्क क्रॉस करेगा तो इसे रिवाइज किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के होंजर डच्चन गांव में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अब तक 17 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 30 से 40 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। खराब मौसम की वजह से बचाव के लिए पुलिस और सेना के जवानों को मौके पर पहुंचने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घायलों का एयरलिफ्ट करने के लिए एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है। वहीं महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने फिर एक बार मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर, सतारा सहित बाढ़ से बेहाल जिलों में फिर से मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 30 जुलाई तक ऐसे ही हालात बने रहने की आशंका जताई है। इसके अलावा पुणे, सिंधुदुर्ग और ठाणे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर हिमाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़ से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर में मंगलवार की रात 8 बजे यह घटना हुई। राज्य आपदा प्रबंधन के डायरेक्टर सुदेश कुमार मोक्ता ने बताया कि बादल फटने के चलते लाहौल स्पीति जिले में अचानक बाढ़ आ गई। चंबा जिले से भी एक शख्स लापता बताया जा रहा है। आइए जानते हैं बारिश से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों का हाल। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की करें तो किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने की कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ के डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक एसडीआरएफ की टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया है। करीब 9 घरों को भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल 4 शव बरामद किए गए हैं, बाकियों की तलाश जारी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यहां के डीएम अशोक शर्मा से बात की और हालात का जायजा लिया। वहीं दिल्ली में देर से आए मानसून ने कुछ ही दिनों में सबसे ज़्यादा बारिश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहां पिछले 2 दिन से अच्छी बारिश हो रही है। इस दौरान 381 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। 2003 के बाद से जुलाई में सबसे अधिक है। आईएमडी के मुताबिक मंगलवार सुबह सिर्फ 3 घंटे में दिल्ली में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यह भी 8 साल में जुलाई महीने में 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश है। राज्य के लाहौल स्पीति के तोजिंग नाला और कुल्लू में मणिकर्ण की ब्रह्मगंगा नदी में भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई है। वहीं घाटी के सभी नदी नाले उफान पर हैं।
जिसे देखते हुए एसपी लाहौल स्पीति मानव वर्मा ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि वे मनाली लेह हाईवे पर और लाहौल स्पीति की यात्रा करने से बचें। देश के सभी प्रमुख राज्यों में बारिश हो रही है। मानसून का तीसरा कम दबाव वाला क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा है। इसके असर से शनिवार तक उत्तर भारत में भारी बारिश के आसार हैं। देश में 27 जुलाई तक कुल 408.5 मिलीमीटर मानसून बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि आमतौर पर 27 जुलाई तक 413.8 मिलीमीटर हो जाती है। यानी अब तक मानसून की सिर्फ 1% बारिश कम हुई है। धन्यवाद।